नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दिनांक 7 जुलाई 2021 बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय पर जो प्रश्न पत्र है अधिगम का आकलन, उसके आगे हम पढ़ रहे थे जो विशिष्ट गुणों के आधार पर आकलन के वर्गीकरण में विशिष्ट गुणों में उपलब्धि, अभिव्यक्ति, अभिरुचि और आज हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक ढंग से या मनोविज्ञान की दृष्टि से मानव के मनोविज्ञान को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्तित्व के माध्यम से बालक या मनुष्य या मानव के व्यवहार का पता चलता है। मानव का व्यवहार उसके व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर तय होता है। जैसा उसका व्यवहार होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा, और जैसा उसका व्यक्तित्व होगा उसका वैसा ही आचरण होगा। अब व्यक्तित्व के आधार पर हम विद्यालय, अभिभावक और समाज या छात्र को जोड़ते हुए एक त्रिकोणीय जो ट्रायंगल रूप है, एक प्रारूप है, त्रिकोणीय स्वरूप है, उस स्वरूप की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में एक शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं किस तरह से उसमें अपनी एक सराहनीय भूमिका रखता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को नित्य नए स्वरूप में उसको निखार कर उसमें व्यक्तित्व का गुणों का विकास करता है। अब शिक्षक वहाँ अपना भरकस प्रयास करता है, जिसमें पहला जो स्वरूप आ रहा है सक्रियता का जो स्वरूप है वह बालकों में भरपूर देने का प्रयास करता है। दूसरा उसको संवेगात्मक चेतना का स्वरूप देता है। तीसरी जो बात करता है वो आशावादिता की करता है। और चौथी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता की क्षमता का विकास करना, उस अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर अगला जो है उसका भूमिका की बात करें, शिक्षक की भूमिका, वह बालकों के चिंतन विकास में, बालक को डीप थिंकिंग के माध्यम से गहरी सोच, गहरा चिंतन किस तरीके से दे रखे, इसके विकास का स्वरूप कैसे बन सके, इसलिए छात्रों में चिंतन शक्ति के विकास के लिए उसको उसकी आयु और योग्यता के आधार पर, बालक की आयु और योग्यता के आधार पर शिक्षक को उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ प्राथमिक स्तर के बालकों को गाय पर 10 निबंध या 10 वाक्य लिखवाने चाहिए, और 5 वाक्य लिखवाना चाहिए। चिड़िया पर कोई एक छोटी कहानी लिखवानी चाहिए, ताकि बालक सोचने की क्षमता का विकास करे। ऐसी जो गूढ़ार्थ कहानियाँ हो, जो सोचने के लिए, जो चिंतन करने के लिए छात्रों को मजबूर करें, ऐसी कार्यों के साथ बालकों को जोड़कर उनकी चिंतन शक्ति का विकास करवाना चाहिए। अगला है बहुमुखी प्रतिभा या बहुमुखी गतिविधियों का विकास करना। और इस तरीके से बालक को, जो एक शिक्षक को ये भी देखना चाहिए कि वह बालकों में बहुमुखी जो गतिविधियाँ हैं उनका संपन्न कैसे करवाए। वह बालकों को सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यों के माध्यम से उनको जोड़े और उनको उनके अपने भावों को दूसरे के सामने किस तरह से अभिव्यक्त कर सके और किस तरह से अनुरूप प्रदर्शित कर सके, ऐसी योग्यता का विकास करना। साथ ही साथ उनमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, इसके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराना, ऐसे कार्य करवा के उनको जो सहभागिता के साथ एक सामूहिक ग्रुपों के साथ, सामूहिक गुटों के माध्यम के साथ छात्रों की अभिव्यक्तियों का विकास होता है। फिर बात आती है पूर्ति में नमनीयता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लोजर। अब छात्रों के संबंध बनाने की, जो संबंध एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, यानी कि भावात्मक संबंध की जो बात कर रहा हूँ मैं, और भावात्मक संबंध जब बालक एक दूसरे के मध्य जो आते हैं, उन भावों में बालक इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे एक दूसरे छात्रों के साथ या समूह के साथ किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, उनके साथ कैसे एडजस्ट हो रहे हैं,
किस तरह से उनकी बात को, अपनी बात को साथ उनको कंबाइन करते हुए अपनी बात को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे बालकों के साथ स्वाभाविकता और सरलता के माहौल को भी पैदा करना चाहिए। फिर स्व का विकास, विस्तार या विकास, सेल्फ रेस्पेक्ट की जो बात की जा रही है, बालकों में ऐसे कार्यों को करने के लिए उनको तैयार करवा जाए ताकि बालक अपने कार्य को करने के लिए स्वयं आगे आए और खुद का काम खुद करे, किसी दूसरों पर आश्रित होकर नहीं कि वह मेरा कार्य कोई दूसरा करे। बालकों में सेल्फ रेस्पेक्ट की जो भावना का विकास है वो शिक्षक को करना चाहिए। साथ ही साथ बालकों की जो संभावना है, जो इच्छाएं हैं, जो चेतना है, जिज्ञासा है, उनका दमन नहीं करना चाहिए। बालक क्या चाहता है उसकी बात को सुनने, समझे और फिर उस कार्य को करने के लिए स्वीकृति प्रदान करे या उसमें इंटरफेयर करे। साथ ही साथ आत्मविकास का विकास करने का कार्य जो एक शिक्षक करता है वह अपने विचार तथ्यों को छात्रों पर जबरन नहीं लोगे। अब छात्रों पर अपने विचारों तथ्यों को जबरन थोपा जाएगा तो बालक उस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए बालकों में ऐसे तथ्यों और विचारों को स्व तैयार करने की कोशिश करें और बालकों में इस तरह की भावना विकास करें कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। जब बालक निराशा और नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो बालक उसमें हताशा का माहौल आ जाता है, वो उदासीन हो जाता है, चिंतन और सोचने की क्षमता का विकास नहीं कर पाता। तो इस तरीके से इस माहौल में एक शिक्षक को चाहिए कि बालक में ऐसी क्षमता का विकास करे कि वह खुद अपने आप में खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास कर उस कार्य को स्वयं करे। फिर आर्थिक मूल्यों का विकास, एक शिक्षक को चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व में आर्थिक मूल्यों का विकास किस तरह से करें। उनको ऐसी आर्थिक क्रियाएं या गणितीय जो समस्या है उन समस्याओं के माध्यम से ऐसे व्यावहारिक क्रियाकलाप कराया जाए ताकि आगे निकटतर भविष्य में उनकी उन व्यवहारात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके भविष्य में उसका लाभ उठा सके। जैसे बालकों को ऐसे मोल भाव की वस्तुओं को एक दूसरे बालक के साथ उसकी ऐसी क्रिया करवाए या गणितीय कुछ प्रश्नों के माध्यम से उन प्रश्नों को जो व्यावहारिक ढंग से होते हैं उनको हल करवाए ताकि बालकों को पैसे की समझ या रुपये पैसे की किस तरह समझ होती है, बाट या नाप तोल कैसे किया जा सकता है या वस्तुओं का लेन देन कैसे होता है, ऐसी आर्थिक क्रियाओं के बारे में उनको समझाए। धार्मिक मूल्यों का विकास करने की जो बात आ रही कि बालकों को वहाँ विद्यालय में सभी धर्म के बालक हो गए। अब धर्म का मतलब किसी एक पंथ से नहीं है या किसी नहीं, तो बालक में कुछ ऐसी धार्मिक भावनाओं का विकास करने से तात्पर्य है कि वो उनको इस तरह से माहौल में ढाले कि वह किसी भी धर्म के प्रति अपना व्यापक दृष्टिकोण रखे, एक सोच रखे और सोच सकारात्मक हो, मानवता से परिपूर्ण हो, नैतिक गुणों का विकास करने वाली हो। ऐसे मानवतापूर्ण और गुणों से परिपूर्ण धर्म को या धार्मिक गुणों को प्रकट कर सके और अपने गुणों को विकास कर सके, ऐसी भावना का विकास करना चाहिए। अगला जो भूमिका का निर्वाह है वैज्ञानिक मूल्यों का विकास। बालक जो होता है अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ रूढ़िवादिकता को देखता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है और उनसे बचने का प्रयास भी करता है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसी रूढ़िवादिता या बुराई है उनसे बालक को दूर रहने के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात, अगर उसको कोई भी बात बताई जाती है तो उसको चिंतन और तर्क के आधार पर कसौटी पे कस कर उस बात को स्वीकार करने की ऐसी आदत का विकास करे बालक में। और वैज्ञानिक प्रैक्टिकल हर बात को प्रायोगिक तरीके से परिपुष्ट हो जाए उसके बाद ही उसको अंगीकार करने के लिए आप स्वीकृति दें। फिर सौंदर्य बोध का विकास। हर बालक में अपने आप को एक ऐसी सौंदर्य के प्रति आसक्ति होती है, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से हो, चाहे माता पिता के माध्यम से हो, चाहे किसी सौंदर्य बोध के कारण हो, चाहे किसी कला के प्रति हो। ये किस तरह से उसके बालक में मन में आसक्ति होती है। अगर बालक इसे नकारात्मक माहौल से आए तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे सौंदर्य अनुभूति के माहौल में डालकर उनको इस तरह से जोड़ें। फिर भावनात्मक नियंत्रण का विकास। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं करने पाते, तो ऐसे नियंत्रण नहीं करने के कारण वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं और कुंठा का शिकार होने के कारण ऐसे अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वे अपनी भावनाओं पर किस तरह से नियंत्रण कर सके, ऐसे किस तरह से ऐसे अपने कार्यों को वो सही ढंग से कर सके।
और कि जहाँ समझौते की बात आती है वह समझौता करे, और जहाँ अपने बात को नकारने की बात आती है वो नकार। ऐसे भावनात्मक नियंत्रण की बात भी उनको सिखाए। फिर बात आती है व्यवस्था प्रियता की। प्रत्येक बालक में रचनात्मकता की शक्ति का विकास होता ही है। अब उसके सामने ऐसे बहुत सारे आदर्श भी होते हैं कि वो किस आदर्श की अनुसरण करें, अनुगति करें। हर बालक में एक योजना अनुसार कार्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए, पद्धति होनी चाहिए, और उसी के अनुसार उसका कार्य करें। तो इसके अलावा भी इस शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में सामूहिक प्रभावशीलता, कोमल हृदय, अनुकूल वातावरण आदि गुणों का विकास करते हुए बालक को सदैव विकास के अवसर उपस्थित करवाए, अपनी बात को सही ढंग से उपस्थित करवाए, सक्रियता का माहौल दे, उनको चिंतन करने की शक्ति का विकास करे, हर बात को वैज्ञानिक ढंग से सोचकर और अपनी महत्वाकांक्षाओं के विकास के साथ साथ सौंदर्य बोध और भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने गुणों का विकास करें। तो छात्रों, आज की कक्षा यहीं तक। कल नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।